इवनिंग, शाम के बज रहे हैं अभी 4:30 बजे का टाइम होगा और आज जा रहे हैं हम लोग शादी में। तो शादी में से जाने से पहले बहुत सारी तैयारियां जो है ना हम लोगों को करनी होती हैं, तो बस वही तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। मैंने पायल और अपने बिछिया जो है ना चेंज किए हैं, क्योंकि पायल भी मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। समथिंग 1 साल हो चुकी है शायद इन पायलों को पहने तो वो होता है ना, थोड़ा सा कलर इनका डाउन हो जाता है। तो बस मैंने नई वाली पायलें पहन ली है और नए वाले बिछिए पहन लिए हैं। इस तरह के बिछिए जो है ना मैं डेली यूज़ में तो कभी नहीं पहनती, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना लगता है ऐसे। तो मैं साधारण सिंपल से जो बिछिया होते हैं ना वो पहनती हूँ डेली यूज़ में। लेकिन शादी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा चमक धमक बनना ज़रूरी है। और हम लोगों की जो शादियाँ होती ना उसमें सभी औरतें जो है ना इसी तरह से आती हैं, मतलब बढ़िया बन ठन कर। तो बस हाँ, मैं आपको एक साड़ी और बताऊँ जो मैं अभी कुछ दिनों पहले लेकर आई थी। कुछ दिनों पहले क्या, नवरात्रि में ही मैंने खरीदी थी। मेरे पास जो है ना चुन्नी प्रिंट की साड़ी एक भी नहीं थी। एक समय ऐसा था कि मेरे पास चुन्नी प्रिंट की इतनी सारी साड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन बस अब वो ख़त्म हो गई थी। मुझे चाहिए थी चुन्नी प्रिंट की साड़ी। तो ये साड़ी जो है ना मैंने नवरात्रि में ली है। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरी पसंद तो पता होगा, मुझे ज़्यादातर सिंपल सी जो साड़ी होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, मतलब जो होता है ना एकदम सॉफ्ट वाला। इसको पहनकर आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। और इसका जो एक्चुअल जो कलर है ना वो वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इस साड़ी को मैंने कलर की वजह से ही लिया है, क्योंकि जो ब्लड का जो रेड वाला कलर होता है ना, ब्लड हम सबके ब्लड का एकदम बहुत प्यारा कलर होता है। तो बस वो ही रेड वाला कलर है ये, लेकिन वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए जब मैं इसको पहनूंगी तब आप मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, इसकी मैं प्राइस आपको बता दूँ, ये साड़ी मैंने ऑफलाइन खरीदी है, कोई ऑनलाइन परचेज़ नहीं की है। साड़ियाँ ज़्यादातर मैं ऑफलाइन ही खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े का बहुत रहता है कि कौन सा कपड़ा अच्छा है कौन सा कपड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सॉफ्ट कपड़े ही अच्छे लगते हैं पहनने में। तो ये साड़ी जो है ना मुझे 1200 रुपये की मिली थी। और जब मैं पहनूंगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। और इसका ब्लाउज़ अभी बिल्कुल भी नहीं सिला है। मेरा बहुत मन था कि मैं इस साड़ी को पहनूं, लेकिन शादियों में जो है ना जड़ी हुई साड़ियाँ ज़्यादा पहनी जाती हैं। अगर मैं सिंपल सी साड़ी पहन गई ना तो पता नहीं बहुत सिंपल सी लगूंगी और लोग फिर सोचेंगे कि इनके पास अच्छी साड़ी नहीं है। वो होता है ना, थोड़ा सा मन में आपको लगता है। वैसे मेरा ये सोचना है, दूसरों को दिखावे के लिए नहीं जीना चाहिए। आपको क्या कंफर्टेबल लगता है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर इसका ब्लाउज सिला होता तो मैं यही साड़ी पहनती, लेकिन इसका ब्लाउज नहीं सिला हुआ था। इस चक्कर में मैं दूसरी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो बहुत जल्दी मैं इसका ब्लाउज सिलवा लूँगी। अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो बस वही है कि डाल दो और फिर महीने भर बाद मिले तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी बस 10 मई की शायद लास्ट शादी है, उसके बाद कोई भी मुहूर्त नहीं है, तो शादियाँ बंद हो जाएंगी। फिर जाकर जुलाई में शादी है। तो इसी बीच में जो है ना मैं ये ब्लाउज़ जो है ना सिलवा लूँगी। और बहुत सारे छोटे छोटे तीज त्यौहार तो आते ही रहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, तो उन्हीं तीज त्योहारों में मैं ये साड़ी पहनूंगी। और जो बांधनी प्रिंट होता है ना वो बहुत सुंदर लगता है, मतलब खासकर तीज त्योहारों पे तो बहुत सुंदर लगता है। तो मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। ये साड़ी भी जो है ना बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इसको पहनती हूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और ये साड़ी मैंने बहुत कम रेंज में खरीदी थी, ये समझ लीजिए। ऑफ सीजन में मैंने ली थी, मतलब शादियों के सीजन में जब आप साड़ियाँ लेते हो ना थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं। और जब शादियाँ नहीं होती, कोई तीज त्योहार नहीं होता, उस समय खरीदोगे ना तो साड़ियाँ थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ जाती हैं। तो ये साड़ी केवल मुझे पक्का याद तो नहीं है इसकी रेंज की क्या थी, लेकिन वही थी बस 1500 की समथिंग थी। अब पक्का तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि 1-1.5 साल हो गई है इस साड़ी को। और ये साड़ी भी जो है ना मैंने अपने भैया की शादी में खरीदी थी, मतलब उससे पहले ही ले ली थी मैंने। इसका रेड वाला ब्लाउज है और इस पर जो वर्क है ना वो है गोटा पट्टी का वर्क, तो मतलब बहुत अच्छी लगती है साड़ी। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है रेड और ग्रे का वो बहुत प्यारा लगता है। और सब लोग मतलब कहते हैं कि साड़ी बहुत सुंदर है। तो देखिए पास में से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी भरी हुई साड़ी है, मतलब किसी भी फंक्शन में आप इसको पहन जाओ तो अच्छी लगती है। और ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब पहनने पर ऐसा हैवी आपको फील नहीं होता है। अब थोड़ा बहुत तो देखिए लगेगा ही हैवी। तो देखिए बहुत प्यारी इस पर कढ़ाई हो रखी है गोटा पट्टी से। तो इस साड़ी को मैं पहनूंगी। इसके साथ मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला ग्रे वाला पर्स लूँ, लेकिन मेरे बेटे ने पता है मुझसे क्या कहा कि मम्मी ये तो 19-20 साल की लड़कियों वाला पर्स है, इसे मत लेना। तो देखो फिर मैंने जो है ना सिंपल वाला जो दूसरा पर्स है ना इसको लिया।
तो बस वही होता है कि अपनी उम्र के साथ चीज़ें पहनना मुझे लगता है कि जाना सही रहता है। और कबर्ड का हालत देखिए मेरा बहुत बुरी तरह से, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना मुझसे तो पता नहीं अलमारी बहुत ज़्यादा फैलती ही फैलती है। तो फैल गई है, लगाएंगे इसको आराम से आकर। चलिए मैं पहनकर तैयार हो जाऊँ। और इससे पहले जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना थोड़ी चाय पी लूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था। ये 4 बजे का टाइम है ना, मुझे चाय पीने का बहुत मन करता है। तो मैं आज दूध वाली चाय नहीं बना रही हूँ क्योंकि शादी में जाएंगे, है भी खाना ही खाना है वहाँ जाकर भी। तो ग्रीन टी जो है ना मैंने यहाँ पर बनने के लिए रख दी है। पानी उबल रहा है और बस इसे, ग्रीन टी को बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इसको बैठ कर जो है ना सुकून के साथ पीती हूँ। मुझे चाय पीना इसीलिए पसंद है क्योंकि मुझे अपना सुकून बहुत प्यारा है। यहाँ बैठकर आराम से जो है ना मैं इस धूप, भले ही गर्मी है लेकिन मुझे धूप बहुत पसंद है, उजाला मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ बैठकर मैं सुकून से जो है ना चाय पीऊँगी। हमारे यहाँ पर क्या है, एकदम बहुत भीड़ भक्कड़ वाला इलाका नहीं है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना पंछियों की आवाज़ें बहुत आती हैं। जब मैं यहाँ पर खुले एरिया में बैठती हूँ ना तो चिड़ियों की, कोयलों की आवाज़ें बहुत आती हैं और ये जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ बैठ के आराम से चिड़ियों की आवाज़ें सुन रही हूँ। मुझे ज़्यादा टीवी का शोर, गाने का शोर हाँ अच्छा लगता है लेकिन हर समय अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा सुकून वाला टाइम है। जब भी मैं शादी में जाती हूँ ना तो मैं अपना कंफर्ट बता रही हूँ। मुझे जो है ना साधारण तौर से जाना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा भारी भारी साड़ियाँ, बहुत ज़्यादा गहने लपेट कर जाना ना मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं जो है ना इस वाले कमरे में बाल नहीं निकालती हूँ क्योंकि बाल वगैरह फैलते हैं, फिर जो है ना भगवान के खाने वगैरह में जाएंगे तो बाल जो है ना मैं हमेशा बाहर ही निकालती हूँ चोटी वोटी करके। बस इस ड्रेसिंग के सामने जो है ना तैयार हो रही हूँ। और मुझे ना साधारण तरीके से जाना अच्छा लगता है। देखिए आप कहीं भी जाओ लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट सा महसूस करो ना तो वो सही रहता है। फिर अपना अपना नज़रिया होता है। जाना गहने वहने लाद कर मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे जो है ना बाइक पर जाना है तो बाइक पर जो है ना उसी हिसाब से जाना सही लगता है। तो मैं बहुत साधारण से तरीके से तैयार हुई हूँ। बस बीबी क्रीम लगाई है मैंने, थोड़ा सा जो बनाना पाउडर होता है वो लगाया है। और इससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहा है। बेटा कह रहा था मम्मी बहुत सफ़ेद हो रहा है आपका चेहरा। तो बस बाद में जाके मैंने अपनी कुर्ती से उसको पोंछ लिया क्योंकि पता नहीं जब आप मेकअप नहीं करते हो ना तो आपके चेहरे पर अगर कोई लेयर अगर कोई लगा देना, मतलब पाउडर वगैरह अगर आप ज़्यादा लगा देते हो तो बहुत इरिटेशन टाइप की होती है। तो बस मैंने लगाया फिर उसको पोंछ भी दिया कि मतलब थोड़ा सा वैसा लग रहा था। और बस यहाँ पर साधारण, आप लोगों को पता है कि मुझे सिंपल सादा रहना जाना अच्छा लगता है। और सिंपल सादा मैं जब तैयार होती हूँ ना तो हर चीज़ को जो है ना एंजॉय कर पाती हूँ, मुझे सही लगता है। कानों में मैंने बड़े बड़े इयररिंग पहने हैं, गले में कोई हैवी नेकलेस नहीं पहनूंगी मैं, केवल जो छोटा वाला मंगलसूत्र होता है वो पहना है। बस हो गई मैं तैयार। तो मैं जो है ना शादी में जाने से पहले इसी तरह से हमेशा तैयार होती हूँ। और हर किसी की अपनी देखिए पसंद होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा सज धजना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को सिंपल रहना अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग ज़्यादा सजते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, जो नहीं सजते वो बेकार हैं। तो बस सबका अपना 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 कंफर्ट रहता है। तो मुझे ऐसे सिंपल रहना जाना अच्छा लगता है। और शादियों में अक्सर जब भी मैं जाती हूँ मैं साड़ी पहनकर ही जाती हूँ क्योंकि ये जो है ना हमारा ट्रेडिशनल है और यही जो है ना हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ पर जो है ना सब लोग साड़ियाँ ही पहनते हैं, कोई भी सूट वगैरह नहीं पहनते क्योंकि वो हमारा पहनावा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो साड़ी ही पहनी जाती है। तो बस मैं हमेशा जब भी शादियों में जाती हूँ, किसी के फंक्शन में जाती हूँ तो मैं ऐसे साड़ी पहनती हूँ। और जिनके यहाँ मैं शादी में जा रही हूँ वो है मेरी मौसी, तो उनकी बेटी के लिए साड़ी है। और बस इसको फटाफट मैं डिब्बे में पैक करूँगी और चलिए चलते हैं और इस सफ़र को एंजॉय करेंगे आप सबके साथ।
शादी में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। रात में हम 9:30 बजे तक अपने घर पर आ गए थे। बस उसके बाद अपने जब भी जाती हूँ अपना मुंह ज़रूर धोती हूँ। भाई ध्यान रखो अपनी स्किन का। थोड़ी सी लापरवाही जो है ना आपके चेहरे को एकदम ख़राब कर देती है। मैं तो इस चीज़ से जो है ना भुगती हुई बैठी हूँ। तो थोड़ा सा बिल्कुल भी मतलब लापरवाही मत किया करो। जब भी कभी कुछ भी लगाओ चेहरे को, रात में हमेशा सोने के लिए जब जाओ ना तो हमेशा अपने चेहरे को साफ करके जाओ। मतलब पहले मैं हमेशा ऐसे करती थी, लापरवाही दे देती थी, ऐसे ही जाके सो जाती थी। तो इससे जो है ना मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल हुआ है, बहुत बेकार हुआ है। तो हमेशा रात में सोते समय अपने चेहरे को जो है ना हमेशा साफ करो। तो बस मैंने यहाँ पर मुंह धोया है, बिल्कुल लापरवाही नहीं की। वैसे मैं बहुत थक गई थी क्योंकि बाइक पे जो है ना थोड़ी थकावट हो जाती है, लेकिन सफ़र बहुत इंजॉय वाला रहता है बाइक पर। और मैं और बेटू ही गए थे, पंडित जी तो बाहर हैं, अभी उनका का प्रोग्राम चल रहा है। तो ज़्यादातर शादियों में वैसे सच बताऊँ हम लोग ज़्यादा शादियाँ अटेंड ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बाहर रहते हैं और फिर हम लोग अकेले कहाँ जाएँ। वही होता है ना कि आपका मन नहीं करता, लेकिन जो आपके खास रिलेटिव हैं वहाँ तो जाना ज़रूरत हो जाती है कि नहीं जाओगे तो सही नहीं लगता है। तो बस हम लोग गए और रात में अपने घर वापस आ गए। किसी भी कोने में चले जाना, लेकिन जो घर का सुकून होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। चाहे आपका घर आलीशान हो, चाहे एक झोपड़ी में आप रहते हो, लेकिन थक हार कर जब अपने घर में आते हो ना तो आपको बहुत सुकून मिलता है। तो बस वही सुकून जो है ना मैं महसूस कर रही हूँ उस समय। और बस रात का समय है, 10 बजने वाले हैं। चलिए वीडियो का यहीं एंड करूँगी। ये था मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। जब भी मैं शादी में जाती हूँ तो हमेशा इसी तरह से तैयारियाँ करती हूँ और मुझे लगा कि वीडियो शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आज का पूरा वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मैं आपको मेरे व्लॉग वैसे तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताते रहते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। हाँ, समय पर थोड़ा सा रिप्लाई नहीं हो पाता क्योंकि थोड़ी सी आप भी समझ सकते हो, थोड़ा सा बिजी रूटीन हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सबका टाइम पर जो है ना रिप्लाई कर पाऊँ। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।